हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का NCERT जोन में। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं 9 अगस्त के CHSL के पेपर शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3। इससे पहले किस किस का डिस्कस कर चुके हैं? 4, 5, 6 अगस्त को डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ही पूरा सीट ख़त्म हो जाएगा उसके पहले अप्रैल में जो हुआ था पेपर, जिसका बचा हुआ पार्ट अभी हो रहा है, तो पेपर भी डिस्कस कर लेंगे। यानी 9 सेट शिफ्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जितने भी शिफ्ट अभी तक मैंने किए हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट है, क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो बिल्कुल आप प्रिपेयर ही नहीं करोगे। ठीक है ना, 3-4 क्वेश्चन एकदम आप प्रिपेयर ही नहीं कर सकते। क्लियर? मैं दिखाता हूँ कौन कौन से पेपर है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। अगर आप NCERT जोन को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, या ज्वाइन करके या डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड इन May 2020? क्लियर? आपको बताना है WHO के चेयरमैन कौन बने थे मई 2020 में, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन। तो अभी आपको बताना चाहता हूँ अभी चेयरमैन कौन है। अभी भी देखो, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 34 मेंबर होते हैं, उसी में से कोई ना कोई चेयरमैन बनते हैं। लेकिन अभी चेयरमैन हर्षवर्धन नहीं है, अभी चेयरमैन कोई और है। लेकिन 2023 तक ये मेंबर रहेंगे WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, अभी भी मेंबर है। मैं आपको दिखाता हूँ उनके वेबसाइट पे। यहाँ पे दिख जाएगा आपको WHO का गवर्नेंस एग्जीक्यूटिव बोर्ड। यहाँ पे आपको ऑफिस दिखेगा, चेयरमैन एंड ऑफिसर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। यहाँ पे दिख जाएंगे आपको चेयरमैन, जिनका नाम है पैट्रिक अमोथे, केनिया के हैं। और यहाँ पे आपको मेंबर दिख जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ पिछले। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर बात करें एशिया, साउथ एशिया वाले में, तो यहाँ पे आपको मेंबर दिख जाएगा। इंडिया के तरफ से कौन दिखा? इंडिया की तरफ से आपको हर्षवर्धन दिख जाते हैं। अभी ये आपको पता है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी के हेल्थ मिनिस्टर कौन है। तो आपको लगेगा कि तो फिर इनको हर्षवर्धन जी को, क्योंकि ये मिनिस्टर नहीं है तो इनको हट जाना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में वही मेंबर होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं। ऐसा नहीं हो कि मिनिस्टर नहीं होने चाहिए, ज़रूरी नहीं मिनिस्टर हो। मिनिस्टर स्पेशलिस्ट है साइंस के फील्ड में, तो उनको बना दिया जाता है। क्लियर? चलिए, जेनेवा है WHO का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। चेयरमैन है टेड्रोस। उसके अलावा फॉर्मेशन कौन हुआ था? फॉर्मेशन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। और उसके बाद WHM इंडिया क्या है? वही यूनियन ऑफ हेल्थ मिनिस्टर, शॉर्ट फॉर्म में दे दिए हैं। और मतलब आपको पता ही चल गया, यानी हर्षवर्धन नहीं है तो अब कौन है? अब देख लीजिए, मनसुख जी है। ठीक है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। क्लियर? सारे क्लियर है। उसका देखो, ये क्वेश्चन मतलब मेरे हिसाब से ये नहीं हो पाएगा। मतलब देखो ना, फर्स्ट फीमेल पाकिस्तानी एथलीट, इतना कौन पढ़ता है? जो पाकिस्तानी एथलीट जो अभी एंट्री लिए उनके बारे में पता नहीं, क्योंकि आपको पता है जैवलिन थ्रो के बारे में आपको पता हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि नीरज चोपड़ा के साथ थे, वो 5th पोजीशन पे आए। उसके अलावा एक जो 200 मीटर का रेस कर रही थी, नजमा, उनका कई सारा वीडियो वायरल हुआ है, तो उस पर आ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल वाले ही उसको धजिया उड़ा रहे थे, तो उन पे आ सकता है कि। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आपको पता है। लेकिन पहली फीमेल ओलंपिक पता नहीं, ये कर पाना काफ़ी टफ है। यह है सवाना अख्तर। ठीक है ना, पहली बार मेडल पाकिस्तान ने कब जीता था? 1956 में। टोटल पाक प्लेयर 2020 में मतलब 10 थे, जीते एक भी नहीं है। 1992 में पिछली बार जीते थे। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ऑब्वियसली हम सबको पता है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो है, उसके चेयरमैन है थॉमस बेक, और हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। और ये 2 प्लेयर है, एक नाजमा परवीन 200 मीटर का रेस दौड़ रही थी, और ये भी 7th या कुछ पोजीशन पे आई। अरशद नदीम, ये थे जैवलिन थ्रो में। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द क्वालिटी ऑफ मेटल? ऑब्वियसली इसमें जितने भी आंसर हो गए आप उसमें से बाकी सारे नॉन मेटल की क्वालिटी रहेंगे। ये गुड कंडक्टर फिट होती है, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं,
ठीक है ना, ये सब साइनिंग सरफेस होता है। ये बहुत आसान है। टिल वेन बांग्लादेश वाज अंडर द रूल ऑफ पाकिस्तान, 24 साल तक, 1947 से 1976, तो उसके बाद इस अलग हो गया था। और अभी फाउंडेशन डे मनाया गया 26 मार्च, मतलब अभी 50 साल पूरे हुए हैं, 50 साल। आपको पता है कोविड के बाद, कोविड खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी किसी विदेशी दौरे पे गए थे, वो थे कौन? बांग्लादेश के विदेशी दौरे पे गए थे, ये भी याद रखना। इन्हीं का 50 साल पूरा था तो गए थे। विजय दिवस ये लोग मनाते हैं 16 दिसंबर को, ठीक है, सॉरी विजय दिवस हम लोग मनाते हैं। फाउंडेशन डे एक्चुअली 26 मार्च को है, याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा कि इनके जो बंग बंधु जिनको बोला जाता है, शेख मुजीब को गांधी पीस प्राइज दिया गया है। अभी गांधी पीस प्राइज दिया गया है 2020 में। 2020 का गांधी पीस प्राइज शेख मुजीब को दिया गया है, जिनको बंग बंधु बोला जाता है। इन्होंने ही क्या करवाया? आज़ाद करवाया तो इंडिया ने, लेकिन ये वहाँ पे रोल उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एक इलेक्शन नहीं हुआ था, तो इलेक्शन में बंग बंधु ही जीत गए थे, लेकिन जब वेस्टर्न पाकिस्तान में गए तो उनको नहीं प्रधानमंत्री बनने दिया जा रहा था, ठीक है ना। मुक्ति वाहिनी एक सेना नहीं थी, उनके लीडर थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी टफ है, सेम ये क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन टफ है। व्हेन वाज भूटान फर्स्ट किंग्स टुक ओथ, मतलब टफ है यार। 1907 में लिए थे, पहले किंग थे उनके उगेन वांचुक। जो अभी वाले पूछते तो आप चलो थोड़ा करंट अफेयर्स तो देख कर करा ही रह सकते। इनका नाम है ये वाला नामग्येल वांचुक, और प्राइम मिनिस्टर का है लोटे सेरिंग। ये एक्चुअली अभी आपको पता है कैसी है? यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, संविधान है इनका, ठीक है ना। जो मेजॉरिटी रहती है वो बुद्धिज्म का कौन सा सेक्ट? वज्रयायन बुद्धिज्म, यानी वज्रयायन है। थिम्पू कैपिटल है, हमें पता है, इतना क्लियर है। चलिए उसके बाद कैपिटल थिम्पू, करेंसी है नुगुल ट्रोम, BTN बोलते हैं उसको। Which is the first ever कंप्यूटर वायरस? ये अगर आप कंप्यूटर थोड़ा भी पढ़ रहे हो, कंप्यूटर वाला सेक्शन, तो यहाँ पे वो दिया हुआ है। क्रीपर वायरस 1971 ईस्वी में। अदर वायरस ट्रोजन, वॉर्म, ये सब वायरस के टाइप है। किस कंपनी ने जीता है 2020 का IBM बीकॉन अवार्ड? देखो ये भी काफ़ी थोड़ा सा टफ है, क्योंकि आप अवार्ड अगर पढ़ते भी हो तो ऐसे अवार्ड नहीं पढ़ते हो आप, गवर्नमेंट या कोई मिनिस्ट्री से रिलेटेड अवार्ड या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अवार्ड पढ़ते हो। इवन करंट अफेयर्स की बात करते है तो करंट अफेयर्स, लेकिन करंट अफेयर्स में भी टफ है, क्योंकि इतना डीप कोई नहीं पढ़ता है। विप्रो टेक्नोलॉजी को दिया गया था, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं, ये भी उतना ही भी आसान नहीं है। उस्ताद बने गुलाम अली खान, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि किससे रिलेटेड है, तो ये तो हमें पता है, जो सिंगिंग वगैरह से रिलेटेड है। वोकालिस्ट है, किस घराना से? पाटियाला घराना से। तो घराना वगैरह इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि घराना वगैरह मैं कराऊंगा एक अलग से। म्यूजिक वाला जो चैप्टर है, म्यूजिक डांस, वो मैं कहाँ पे करा रहा हूँ? जैसे स्टेट स्पेशल कराता हूँ ना, तो वहीं पे उस स्टेट का स्पेशल जो डांस म्यूजिक होता है वहीं पे कराता हूँ, जैसे मैंने कराया है। डीपेस्ट गॉर्ज ऑफ एशिया, और एक कहाँ पे सिचुएट है? ये है काली गांडवी गॉर्ज, ये है नेपाल में, याद रखिएगा। डीपेस्ट जॉर्ज पूरे दुनिया कहाँ पे? पेरू में। और डीपेस्ट जॉर्ज वैली इंडिया में कहाँ पे? अराको वैली में। अराको वैली तो आपको पता ही होगा। और लार्जेस्ट वैली इंडिया के कौन है? कंगरा वैली, ठीक है। ये सब तो ये उतना भी टफ नहीं, ये ठीक है, क्योंकि ये हम लोग रटते हैं ना, ठीक है। लोकसभा के हेड कौन होता है? ऑब्वियसली स्पीकर। अभी कौन है? ओम बिरला जी। राज्यसभा के हेड कौन होते हैं? जो चेयरमैन होते हैं वेंकैया नायडू, ठीक है ना। और जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो बनते कौन है? जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा के। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ये पता होना चाहिए। जुडिशियरी के हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी कौन है? NV रमन्ना जी। एग्जीक्यूटिव हेड होता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर पता है, प्राइम मिनिस्टर दो हेड होते हैं, एक डी ज्यूरे और एक होता है डी फैक्टो। डी ज्यूरे का मतलब एक्चुअल है कौन, डी फैक्टो का मतलब इन रियलिटी। नाम के लिए प्रेसिडेंट हमारे एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, लेकिन काम के लिए प्राइम मिनिस्टर होता है,
इसको इसलिए डी फैक्टो बोलते हैं, वह इसलिए डी फैक्टो हेड ऑफ। Which port is the natural harbor on the western coast of India? है मुंबई पोर्ट। जो नेचुरल हार्बर आपको वेस्टर्न कोस्ट वाले में नेचुरल हार्बर मिल जाएगा, ठीक है। ये भी हमें पता ही है क्योंकि ये भी हम फैक्ट याद करते हैं। किस स्टेट में, सब देखो जब भी इलेक्शन वाला हमने लूसेंट वगैरह किया था तो वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था। Which state was first to hold an election based on the universal adult franchise? मणिपुर में हुआ 1948 में। वीरेंद्र सिंह है सीएम अभी के। नाजमा हेपतुल्ला ये है गवर्नर। फाउंडेशन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। इम्फाल है कैपिटल, ठीक है। आज आसाम वाला वीडियो आएगा, जैसे कल हमने अरुणाचल प्रदेश वाला डिस्कस किया था ना, आज आसाम वाला वीडियो आएगा रात तक। संथाल रिवेलियन देखो ये भी आसान है 1855। फिर भी इसमें क्वेश्चन में इस मतलब पेपर में एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा। इवन मैं घराना वाले का बात कर दूँ, ये बात कर दूँ, ये सब थोड़ा सा टफ है। फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, उसके अलावा अब मुर्शिदाबाद में स्टार्ट हुआ था और इसको हूल रिवेलियन भी बोलते हैं। ये बहुत ये आम न्यूज में है क्योंकि डेथ हुआ है ना अभी। शैडो एंड द सब्सटेंस, एक इनकी ऑटोबायोग्राफी दिलीप कुमार की, ठीक है ना। सफ़ेद को और स्पिन घर, ये टफ नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है। ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है, अफ़गानिस्तान में ही पड़ता है, ठीक है ना। मतलब अफ़गानिस्तान में पड़ता है, मतलब यहाँ पे है, ठीक है ना। उसके बाद काबुल कैपिटल है अफ़गानिस्तान। अशरफ गनी प्रेसिडेंट है और अफ़गानी ये है करेंसी का नाम। इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? ये 2000 पहली बार, ये करेंट अफेयर्स है क्योंकि पहली बार स्टार्ट हुआ 2020 में 21 मई को, ठीक है ना। पुंचाई ड्रेस एक्चुअली पहना जाता है, ये मिजो वुमेन के द्वारा, ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस फेस्टिवल के समय पहना जाता है। म्यांमार की करेंसी का क्या नाम है? म्यांमार कैट। देखो ये इसीलिए हम पूछते हैं क्योंकि म्यांमार में आपको पता है तख्ता पलट हुआ है, तो इसीलिए करेंट अफेयर्स का आप माने। ये ऐसा नहीं कि आप हर देश का करेंसी याद करने लगो, नहीं, जिस देश की आप उसी देश की याद करो जो न्यूज में हो गया। रिलीजियस पॉलिसी सबसे पहले किसने इंप्लीमेंट किया? मध्य प्रदेश ने। ये भी करेंट अफेयर्स करने चाहिए, तो ये भी करेंट अफेयर्स, ये भी करेंट अफेयर्स, ये भी करेंट अफेयर्स। कोलोंगे बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में कौन कौन इंडियन मैन ने जीता है गोल्ड मेडल? अमित पंघाल, मनीषा मौन और सिमरनजीत कौर। प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कौन होता है? ऑब्वियसली रैम। ये कितनी बार हमने पढ़ा, प्राइमरी होता है रैम, रोम, सेकेंडरी ये होता है CD, USB, फ्लॉपी, HDD, ये सब। यंगेस्ट इंडियन प्लेयर जो देखो ये अगर जो थोड़ा क्रिकेट का इंटरेस्टेड है उसको ये पता होगा, और इवन कई बार बातों बातों में बताते हैं कि सबसे यंगेस्ट क्रिकेटर कौन है, ये हसन रजा 14 साल का था, ठीक है ना। और इंडिया का सचिन तेंदुलकर ओल्डेस्ट प्लेयर है। और पता है एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान के प्लेयर में बहुत ऐसे होते हैं कि वो अपना गलत एज छुपाते हैं, आपको बहुत सारा दिखेगा। इवन शाहिद अफरीदी ने अपने बुक में लिखा था, और इवन जो एक बहुत सारे प्लेयर होते हैं जो मतलब कि छुपाते हैं, अपना एज कर लेते हैं। इंडिया में तो यार वो है, इंडिया में भी करते ही होंगे, लेकिन इंडिया में है अगर पता चल गया तो आपको फिर कुछ साल के लिए बैन भी लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसमें से पोलर मॉलिक्यूल कौन है? पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच डाइपोल मोमेंट, जैसे ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसके बीच ये थोड़ा निगेटिव हुआ, ये ऐसे ऐसे, तो इसको पोलर का मतलब क्या होता है? ये जो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है। तो इसमें एग्जाम्पल कौन है? यानी HF है सबसे ज़्यादा। अगर पूछा जाए, देखो ये सब में पोलर है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ है? HF में है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा। देखो आंसर में तीनों है, और इवन ये जहाँ से मैंने लिया है वो इन दोनों को लगा रहा है, लेकिन ये है सबसे ज़्यादा। अगर हमें पता है ना चारों ऑप्शन हो तो सबसे ज़्यादा वाला लगाते हैं। किस माउंटेन पास, जो पीर पंजल माउंटेन रेंज के पास कौन सा पास है? ये है बनिहाल पास, ठीक है ना, बनिहाल पास, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बनिहाल पास, क्योंकि ऑप्शन में पीर पंजाल पास नहीं दिया था। चलिए,
हु रोट द बुक जिन्ना? जिन्ना के बारे में किसने किताब ने लिखा? जिन्ना, हिज सक्सेस, फेलियर्स एंड रोल इन द हिस्ट्री, इन लिखा इश्तियाक अहमद ने। ये फाउंडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट शिफ्ट डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, चाहे लूसेंट ऑब्जेक्टिव है, राकेश यादव सर के ऑब्जेक्टिव है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसमें भी 120 प्लस वीडियो, इसमें भी 120। यहाँ पे क्राउन जीके में हमने बहुत कुछ कर लिया है। तो हम मिलते हैं, इस नंबर पे आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ज्वाइन करना हो। अगर आपको किसी चीज़ का प्रॉब्लम भी हो, तो इवन इस ऑफ़र वाले में भी आपको मनी इशू हो तो भी आप मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।